नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट इम्ब्रियोलॉजी में आज का टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल या भ्रूण बीजाणुधानी भी कहते हैं। इसका एक छोटा सा परिचय। ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम व्हिच बियर्स मेगास्पोर्स। इसका महत्व क्या है? ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेगास्पोर बनते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर जो बन जाता है दैट डेवलप्स टू एम्ब्रियो सैक, और यही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है, और एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये होता कहाँ है? ओव्यूल इनसाइड द ओवरी द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और वहां पर ही मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाइनीशियम है पूरा। नीचे का जो सोलन पार्ट है दैट इज ओवरी, ऊपर स्टाइलिन एंड स्टिग्मा। ये जो सोलन पार्ट है ओवरी का, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज, और ये बीच का पार्ट है दिस इज ओव्यूल। इसमें इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल एंड मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट इज मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होगी तो मेगास्पोर्स बनेंगे। रिडक्शन डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में, और तो एक लीनियर रो ऑफ 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से क्योंकि मियोसिस जो होती है वो मेगास्पोरोसाइट भी है, मदर सेल में होती है, इसलिए जो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पहली बार हैप्लॉइड सेल जो होते हैं यहीं पर दिखाई देते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाके बनाते हैं मेगास्पोर में। अब थोड़ा सा देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल कैसे होता है। ओव्यूल प्राइमोडियम जो है अराइज ऑन द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे ये अराइज होते हैं एक प्राइमोडियम के फॉर्म में एंड एज अ हेमिस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस, और जहां पर ये बनते हैं वहां पर एक उभार दिखाई देता है, उभार के रूप में निकलते हैं। उसके बाद इट इज इनिशिएटेड बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ओव्यूल कितनी बार होगी, एक सेल में होगी या मेनी सेल्स में होगी, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ओव्यूल। Division mainly occur in the first and second layer beneath the epidermis of the placenta. Placenta में एक epidermal layer present होती है, और उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में ये बनती है। फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं क्योंकि फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद these are followed by एंटीक्लाइनल डिवीजन्स in epidermis। चूंकि जो पेरिक्लाइनल डिवीजन्स हैं वो एपिडर्मल लेयर के नीचे की एक या दो लेयर्स में हो रही है, तो एपिडर्मल लेयर जो है वहां पर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि ये पूरा जो सेल मास है जो आगे जाके ओव्यूल बनाएगा वो एपिडर्मल लेयर से ढका है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र ए में, दिस इज पैरेन्काइमेटस मोंड। मोंड में होता है उभार, ऊपर की लेयर एपिडर्मिस और उसके नीचे की तरफ मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा बाद में जाके मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया में। जो ओव्यूल का प्राइमोडियम है दैट इनलार्जेस, वो बड़ा हो जाता है आफ्टर मेनी डिवीजन्स एंड आर्किस्पोरियल सेल्स डिफरेंशिएट। एक बार वो बड़ा हो गया तो उसमें आर्किस्पोरियल सेल्स डिफरेंशिएट होने लगते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब पहचाने जा सकते हैं, वो बाकी सेल से अलग से दिखाई देते हैं। बहुत सारे टेक्सा ऐसे होते हैं द आर्किस्पोरियल सेल्स बिकम रिकॉग्नाइजेबल इवन बिफोर द न्यूसिलर प्राइमोडिया प्रोट्रूड्स ऑन द प्लेसेंटल सरफेस। कई बार क्या होता है कि आर्किस्पोरियल सेल जो है वो प्रोट्यूबरेंस होता है ओव्यूल का, उसके बनने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्किस्पोरियम इज फॉलोड बाय द इनिशिएशन ऑफ द इनर एंड आउटर इंटेगमेंट। जैसे ही आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होती है वैसे ही इंटेगमेंट के जो दो लेयर्स हैं वो भी इनिशिएट हो जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र सी में देख सकते हैं, ए एंड बी आपने पहले ही देखा था। चित्र सी में देख सकते हैं इनिशिएशन ऑफ इनर प्राइमोडिया पहले दिखाई देगी, जहां से ये आगे जाकर इंटेगमेंट बनाएगी, इनर इंटेगमेंट, एंड दिस इज इनिशिएशन ऑफ आउटर इंटेगमेंट। इनर के बाद शुरू होता है आउटर इंटेगमेंट। तो इस तरह से दो इंटेगमेंट्स उभार आपको दिखाई देते हैं, और ये वो है ओव्यूल का उभार है जहां पर नीचे एक आर्किस्पोरियम इनिशियल प्रोमिनेंट दिखाई देती है। यूजुअली इनर इंटेगमेंट व्हिच इज फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले इनर इंटेगमेंट बनता है एंड इनिशिएट फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर। ये बनता है एपिडर्मल लेयर के उभार से, एंड बाद में जो सब एपिडर्मल के उभार से आउटर इंटेगमेंट बनता है। तो इन दोनों इंटेगमेंट्स में इनर इंटेगमेंट पहले बनता है जो कि एपिडर्मल लेयर से बनता है, एंड आउटर एपिडर्म जो इंटेगमेंट है वो बाद में बनता है और सब एपिडर्मल लेयर से बनता है। द ग्रोथ ऑफ द आउटर इंटेगमेंट इज स्लोअर। आउटर इंटेगमेंट का जो ग्रोथ होती है छोटी स्लो होती है, और इसी वजह से आपने देखा होगा इनर इंटेगमेंट बाहर की तरफ निकली हुई होती है एंड आउटर उसके पीछे रह जाती है।
ओव्यूल कर्व कैसे हो जाता है? The ovule becomes curved as the result of unequal growth of the primordium on two sides. जो इंटेगुमेंट्स के उभार थे, वहां से जहां से ये उभार है पूरे ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर जहां से डेवलप हो रहा है, वहां पर एक साइड तो ज्यादा ग्रोथ होती है, दूसरी साइड कम होती है। जिसकी वजह से जिधर ज्यादा ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ झुकता जाता है। यूजुअली द टू इंटेगुमेंट्स आर फ्यूज्ड एट द कैलेजल एंड। कैलेजा आपने देखा था ओव्यूल के पीछे का हिस्सा होता है, वहां पर दोनों इंटेगुमेंट्स फ्यूज होती हैं। एंड आगे की तरफ जिधर माइक्रोपाइल बनाते हैं दे आर फ्री, वहां पर वो दोनों अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टेसी, यहाँ पर अ प्रोमिनेंट एयर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होती है, और ये होती कहाँ है? एट द कैलेजल एंड, पीछे की तरफ। दिस इज ओव्यूल, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एयर स्पेस, दिस इज एयर स्पेस। ओव्यूल का पीछे का हिस्सा होता है कैलेजा, दिस इज कैलेजा। यहाँ पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, दिस इज इनर इंटेगुमेंट, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, और इन दोनों की तरफ कैलेजल एंड पर पीछे की तरफ यहाँ पर एयर स्पेस दिखाई दे रही है आपको, दिस इज एयर स्पेस। कुछ दूसरी विशेषताएं भी हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आउटर इंटेगुमेंट्स। कई बार आउटर इंटेगुमेंट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। इन सेवरल मोनोकॉट्स, और होता है ये मोनोकॉट्स में, जैसे कि ग्लैडियोलस, लिलियम, एमारेलिस एंड मोरिंगा। उसके अलावा स्टोमेटा भी पाई जाती है आउटर इंटेगुमेंट में, जैसे कि नेरियम में, नीलम्बियम में, एक्विलेजिया में एंड कैना में। The angiospermic ovules has one integument. एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर यूनिटेगमिक, यानी कि उसमें एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, या फिर कभी कभी दो भी हो सकते हैं। अगर दो प्रेजेंट है तो उसको बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। यूनिटेगमिक ओव्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमोपेटली। गैमोपेटली जो क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, गैमोपेटली एंड पॉलीपेटली, उसमें जो गैमोपेटली की विशेषता है यूनिटेगमिक ओव्यूल्स, जबकि बाइटेगमिक ओव्यूल्स जो है वो पॉलीपेटली में, आर्किक्लेमाइडी में एंड मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। समटाइम्स इन लिरियोस्मा, ओलैक्स, इम्ब्रिकेटा एंड काइनम द ओव्यूल्स लैक इंटेगुमेंट। वहां पर ओव्यूल्स में इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होते, और ऐसे ओव्यूल्स को एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं, क्योंकि अब इंटेगुमेंट जो है वो वहां पर एब्सेंट है। जो यूनिटेगमिक कंडीशंस होती है दैट हैज अराइजन फ्रॉम द बाइटेगमिक कंडीशंस। यूजुअली जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब तो बाइटेगमिक कंडीशन ही बनती है, क्योंकि दोनों इंटेगुमेंट्स के उभार बनते हैं, प्रोटोमियर्स बनती है। लेकिन बाद में क्या होता है, आइदर बाय द फ्यूजन ऑफ टू इंटेगुमेंट्स, या तो दोनों इंटेगुमेंट्स फ्यूज हो जाए, या फिर कोई एक इंटेगुमेंट है वो अबॉर्ट हो जाए, वो आगे डेवलप ना करे, तो ऐसी कंडीशन में वो यूनिटेगमिक ही रह जाते हैं, एक ही इंटेगुमेंट दिखाई देती है। तो कई सारे फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पर सुपर न्यूमेररी इंटेगुमेंट, सुपर न्यूमेररी मतलब दो तो निश्चित है होना, उससे ज्यादा ज्यादा संख्याएं पाई जाती है, जैसे कि मोर देन टू इंटेगुमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड। और ये होता कहाँ है? कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एस्फोडिलस, ट्रायंथेमा, और थर्ड इंटेगुमेंट जिसको एरिल के नाम से जानते हैं, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल। बेस ऑफ द ओव्यूल से थर्ड इंटेगुमेंट भी निकलती है, जिसको एरिल कहते हैं, एंड दैट इंटेगुमेंट कवर्स कंप्लीटली द अदर टू इंटेगुमेंट्स। ये दोनों इंटेगुमेंट्स को पूरी तरह से कवर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर एरिल्स। ये था इनर इंटेगुमेंट्स, ये आउटर इंटेगुमेंट, इसके बाहर की तरफ एरिल जो थर्ड इंटेगुमेंट है दैट इज एरिल। ये दोनों साइड आपको दिखाई दे रही होगी। आपने लीची फ्रूट में देखा होगा, फ्रूट का जो रीडेबल पार्ट होता है दैट इज एरिल, जो फ्लैशी हो जाता है, जूसी हो जाता है, जो लीची खाने के काम में आती है। इसके अलावा बहुत सारी यूफोर्बिएसी फैमिली में क्या होता है, एन आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द टिप ऑफ द आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट्स के टिप पर कि जो है वो आगे इनलार्ज हो जाता है, एक आउटग्रोथ हो जाती है, लंबा हो जाता है, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है बाद में, विच टर्न्स बैकवर्ड एंड पार्शियली इन्वेलप्स द ओव्यूल। और एक तरह से पीछे आने के बाद वो ओव्यूल को कवर करता है, इन्वेलप करता है, और वहां पर इसको यूफोर्बिएसी फैमिली में इसको बोलते हैं कैरंकल। दिस इज कैरंकल, सिंगुलर है। अब जैसे दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, ये आगे ग्रोथ हो रही है इसकी, फिर ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जा रहा है और ओव्यूल को कवर करता है, और इसको यहाँ पर कैरंकल बोलते हैं।
In such ovules, the innermost layer of the inner integuments develop into integumentary tapetum. ऐसे ovules में क्या होता है, जो inner integument होता है वो एक तरह से integumentary tapetum या एंडोथीलियम लेयर बनाता है। और ये जो एंडोथीलियम लेयर है ये ओव्यूल्स के डेवलपिंग ओव्यूल जो है उसको फंक्शन एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। जो डेवलपिंग ओव्यूल है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है एंडोथीलियम लेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सेकंड डायग्राम में, दिस इज एंडोथीलियम। ये इनर टेगुमेंट का ही मॉडिफिकेशन है एक तरह से। आप देखते हैं माइक्रोपाइल क्या होता है। माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल पोर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल, और ये बनता है दोनों इंटेगुमेंट्स के द्वारा। दोनों इंटेगुमेंट मिलके एक माइक्रोपाइल बनाते हैं। इसको एक्सोस्टोम कब कहते हैं? इन सच केसेस द पार्ट फॉर्म्ड बाय आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट जो पोर बनाता है उसको बोलते हैं एक्सोस्टोम, और जो इनर इंटेगुमेंट जो हिस्सा बनाता है उसको बोलते हैं एंडोस्टोम। कुछ फैमिलीज की विशेषताएं हैं जैसे कि पोडोस्टेमेसी एंड यूफोर्बिएसी। ओनली द आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म द माइक्रोपाइल। यहाँ पर इन दोनों फैमिलीज में माइक्रोपाइल सिर्फ आउटर इंटेगुमेंट ही बनाता है। ग्रेविलिया में क्या होता है, माइक्रोपाइल में एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना होता है, और ये जो सब्सटेंस है ये न्यूसिलस या फिर इंटेगुमेंट द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये इसमें भरा होता है माइक्रोपाइल में। अब देखते हैं न्यूसिलस क्या होता है। न्यूसिलस इज अ राउंडेड और ओवल मास ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। एक राउंडेड या ओवल मास होती है सेल की, और ये जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड सेल्स के बने होते हैं, और न्यूसिलस इज इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट्स। दोनों इंटेगुमेंट जो हैं वो इसको कवर करते हैं, घेरे रखते हैं। इन पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स में क्या होता है, न्यूसिलस इज मैसिव। इसमें न्यूसिलस बहुत ही घना होता है, डेंस होता है। जो स्पोरोजिनस सेल है वो काफी नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है, और ऐसे ओव्यूल को क्रैसिन्यूसिलेट भी कहते हैं। क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर टू इंटेगुमेंट्स। ये न्यूसिलस का पार्ट है, उसमें बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे हुए हैं, काफी घना है यहाँ पे न्यूसिलस, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो काफी अंदर की तरफ नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऐसे ओव्यूल्स को क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। जबकि गैमोपेटली में एंड आर्किक्लेमाइडी में जो न्यूसिलस होता है ओनली हैज अ सिंगल लेयर अराउंड द स्पोरोजिनस सेल। ऊपर की तरफ जहां पर स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट होती है वहां पर एक सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज सिंगल लेयर न्यूसिलर एपिडर्मिस, और उसके ठीक नीचे स्पोरोजिनस सेल्स जो आगे आगे मेगास्पोर एंड टेट्राइड्स बनाएगा। और ऐसे ओव्यूल को टेरिन्यूसिलेट कहते हैं, टेरिन्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। इनकोडियम वेरिगेटम, ये भी यूफोर्बिएसी फैमिली का एक प्लांट है, एग्जांपल है। जो न्यूसिलर टिश्यू होती है वो आगे की तरफ निकली होती है एंड इट फॉर्म्स अ न्यूसिलर बीक। एक बीक बनाती है, बीक मींस होता है चोंच, नुकीला हिस्सा जो आगे निकला होता है। और ये जो न्यूसिलर बीक है ये माइक्रोपाइल से बाहर निकला हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज न्यूसिलर। ये दोनों इंटेगुमेंट्स है, एक इंटेगुमेंट एंड दिस इज सेकंड इंटेगुमेंट। ये हिस्सा है ओव्यूल का, और इसके आगे जो बीक निकली हुई है ये इंटेगुमेंट से बाहर निकली हुई होती है, इसको कहते हैं न्यूसिलर बीक। इन साइटेमिनेसी एंड पाइपेरेसी, जो न्यूसिलस है दैट फॉर्म्स अ स्पेशल न्यूट्रिटिव लेयर जिसको पेरिस्पर्म भी कहते हैं। और ये पेरिस्पर्म होता है कहाँ, अराउंड द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ एक पेरिस्पर्म बनाती है, और ये होता है साइटेमेसी एंड पाइपेरेसी फैमिली में। दिस लेयर में persist even in ripening seeds। सीड्स के पकने तैयार होने के बाद तक ये लेयर जो है पेरिस्पर्म की ये प्रेजेंट होती है। हाइपोस्टेस is a tissue that found in the basal part of the nucleus in between embryo sac and vascular bundle। ये एक स्पेशल टिश्यू है जो कि ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस में एम्ब्रियो सैक बनता है उसके और जो नीचे से वेस्कुलर बंडल आ रही है जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रदान करती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं हाइपोस्टेस। एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लिग्निफाइड एंड सुबेराइज सेल वॉल। बहुत स्पेशल सेल होती है जिसके वॉल जो है लिग्निफाइड होते हैं, सुबेराइज होते हैं। And these are found in families like Apiaceae, Lorantheaceae, Euphorbiaceae and Liliaceae। इसका रोल क्या है? This is responsible for maintaining water balance in dormant seeds। जो dormant seeds होते हैं जो तुरंत जर्मिनेट नहीं होते हैं, काफी समय बाद जर्मिनेट होते हैं, उनमें वाटर बैलेंस मेंटेन करने का कार्य करती है। कुछ टैक्सा ऐसे होते हैं जैसे कोस्टेलिया, कॉस्टस, रियम एंड एगेव। उसमें एक मॉडिफाइड सेल्स ऑफ द न्यूसिलस आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द एम्ब्रियो सैक।
यहाँ पर आपने देखा हाइपोस्टेज में नीचे की तरफ था और यहाँ पर एम्ब्रियो सेल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एपिस्टेज। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेज। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, दिस इज जो डार्क कलर, ये है न्यूट्रिशन वेस्कुलर बंडल जो कि ओव्यूल को आती है नरिशमेंट प्रदान करने के लिए, एंड दिस इज एम्ब्रियो सैक। उसके बीच में ये डार्क कलर लिग्निफाइड सुपरराइज वॉल वाली सेल्स प्रेजेंट है, दिस इज हाइपोस्टेज। और ऐसी सेल जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कॉस्टस में, रिया में प्रेजेंट होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, आगे की तरफ, और यहाँ बनेगी एपिस्टेज। कुछ विशेषताएं होती हैं इन फैमिलीज लाइक लैमिएसी, एकेंथेसी, एनाकार्डियेसी, मैग्नोलिएसी, यूफोर्बिएसी एंड इरिडेसी। यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये होते कहाँ हैं? इन द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और इन हेयर्स को ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। इनका रोल क्या है? ऑब्ट्यूरेटर प्रोबेबली गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द मैक्रोपाइल। जो पोलन ट्यूब आती है पोलन जर्मिनेशन बाद स्टिग्मा से, उसको मैक्रोपाइल की तरफ गाइड करने का कार्य करते हैं, उधर टर्न करने का कार्य करते हैं। और क्योंकि इसका रोल इसमें फर्टिलाइजेशन में इसलिए माना जाता है क्योंकि डीजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक ओव्यूल का एलएस है, ये यूफोर्बिएसी का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर एयर स्पेस प्रेजेंट है जैसे यूफोर्बिएसी में होता है, और नीचे की तरफ यहाँ हेयर्स प्रेजेंट है, दीज आर ऑब्ट्यूरेटर। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है, इस तरफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं चित्र बी में। धन्यवाद। आगे हम फीमेल गैमेटोफाइट की विशिष्ट संरचना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।